हेलो एवरीवन। तो आज हम चरक सूत्र स्थान को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद इसमें त्रिदंड का वर्णन आया है। त्रिदंड में आयुर्वेद में त्रिदंड का अर्थ जीवन के 3 मुख्य स्तंभों सत्व, आत्मा और शरीर के संगम से है, जिस पर संपूर्ण जीवन और स्वास्थ्य निर्भर करता है। मतलब कि हमें याद होना चाहिए कि त्रिदंड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। त्रिदंड के अंदर एक आता है हमारा सत्व, आत्मा और शरीर। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं त्रिदंड, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवन के 3 मुख्य स्तंभ हैं सत्व, आत्मा और शरीर। सत्व का मतलब है मन, और आत्मा और शरीर तो आपको पता ही है। इसके बाद इसकी परिभाषा दी हुई है। सत्व, आत्मा और शरीर का समागम, मतलब कि ये जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, समागम मतलब जब वो मिल जाते हैं ही त्रिदंड कहलाता है। इसका महत्व बताया है। इसे जीवन का आधार माना जाता है, जो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि त्रिदंड किसे बोलते हैं, और हम सबको ये पता होना चाहिए कि त्रिदंड किसे बोलते हैं, त्रिदोष किसे कहते हैं, त्रिस्तंभ क्या है, त्रिउपस्तंभ क्या है, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे। अब इसके बाद चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 में तंत्र का प्रयोजन आया। इससे लास्ट लेक्चर में हमने आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। वो आयुर्वेद का प्रयोजन था कि आयुर्वेद का पर्पस क्या है, हम आयुर्वेद क्यों पढ़ रहे हैं। अब हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं, तो अब आया हमारे पास तंत्र का प्रयोजन, मतलब कि जो चरक संहिता है उसका क्या प्रयोजन है, ये दिया है हमें चैप्टर 1 में सूत्र स्थान के, और आयुर्वेद का प्रयोजन हमें दिया है चैप्टर 30 सूत्र स्थान में। तो अब इसको देखते हैं तंत्र का प्रयोजन। इति उक्तम कारणम कार्य धातु साम्यम इहि उच्यते धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। मतलब कि जो हमारा कार्य है, हमारा मेन कार्य क्या है कि जो सारी हमारी धातु है उनको सम अवस्था में करना। रस, रक्त, मांस में जितनी है, मतलब ना तो ज्यादा हो ना कम हो, ना ही ये विकृत हो, इनको सम अवस्था में रखना, ये हमारा कार्य है। और धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम, हमारे तंत्र का यही प्रयोजन है कि धातुओं को सम अवस्था में लाना। इसको जो क्रिया है, ये जो क्रिया है धातु साम्य की जो क्रिया है, वो है हमारा तंत्र का प्रयोजन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रोगों के त्रिवृत कारण, मतलब कि रोग हो क्यों रहे हैं, कॉजेज क्या है रोग होने में। तो वैसे तो जब हम आगे आगे इस संहिता को पढ़ेंगे तो हमें सब समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में हमें एक तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। त्रिवृत कारण को 3 उसमें डिवाइड किया है। एक है काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ। अब हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। काल को हम परिणाम भी बोलते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, काल मतलब समय। अब हर एक में ना 3 क्लासिफिकेशन है इसके अंदर, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। अयोग का मतलब कि बिल्कुल योग ना होना, बिल्कुल मिल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि गर्मी का टाइम है और उसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं पड़ रही, तो ये क्या हो गया, अयोग हो गया। अतियोग, अतियोग में क्या हो गया, जैसे गर्मी में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो अतियोग हो गया उस चीज का। मिथ्या योग क्या हो गया कि गर्मी में गर्मी नहीं हो रही, गर्मी में वर्षा हो रही है, या गर्मी में ठंड हो रही है, तो उस चीज को हम बोलते हैं मिथ्या योग। तो ये है काल का अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। ये हमारा एक कॉज है डिजीज होने का। सबसे पहला रीजन क्या हो गया हमारा, काल। सेकंड रीजन है बुद्धि। अब बुद्धि से क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं, कोई भी कार्य जो हम करते हैं बुद्धि से करते हैं। इसकी भी 3 क्लासिफिकेशन है, शरीर, मन और वाणी। शरीर से क्या काम करते हैं हम, जैसे वेगों को धारण कर लिया या व्यायाम वगैरह किए, ये सारे हो गए हमारे शरीर के कर्म। तो इसके अंदर भी अयोग है, अतियोग है और मिथ्या योग है। अयोग के अंदर क्या आएगा कि हम बिल्कुल ही सारा दिन लेटे हुए हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो हो गया शरीर का अयोग। अतियोग क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज्यादा चेष्टा करना, इधर उधर जाना, ये हो गया हमारा अतियोग। और उसके बाद है हमारा मिथ्या योग। मिथ्या योग में क्या होगा कि जैसे हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमें बोलते हैं ना कि ज्यादा हमें यूरिन को बहुत देर तक रोकना नहीं चाहिए, उससे किडनी स्टोन हो जाता है। तो मतलब हम मूत्र का वेग धारण कर रहे हैं, इसके बारे में हम वैसे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं हम मिथ्या योग, ये शरीर का मिथ्या योग है। मन की क्लासिफिकेशन की है हमने अयोग, अतियोग और मिथ्या योग में। मन का अयोग क्या होगा कि बिल्कुल भी कोई हम कुछ चीज सोच नहीं रहे हैं, किसी चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हो गया मन का अयोग। अतियोग क्या हो गया कि बहुत ही ज्यादा चिंतित रहना, हर टाइम कुछ कुछ सोचते रहना। मिथ्या योग क्या हो गया, जैसे कि कोई भी छोटी सी बात हुई, हमने एकदम से गुस्सा कर दिया, बहुत ज्यादा क्रोध करना या शोक करना, बहुत ज्यादा किसी चीज से डरना या लोभ करना, ये हो गए हमारे मन के मिथ्या योग। ठीक है। फिर उसके बाद आती है वाणी। वाणी किसको बोलते हैं, हम हमारी जो लैंग्वेज, हमारी जो भाषा है, बात करने का जो हमारा तरीका है, उसको हम बोलते हैं वाणी। इसके अंदर भी 3 क्लासिफिकेशन है, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। अयोग क्या हो गया, किसी से बिल्कुल ना बोलना। अतियोग हो गया बहुत ज्यादा बोलना। और मिथ्या योग में क्या हो गया, मिथ्या योग में जैसे कि किसी को कठोर वचन बोलना, या फिर किसी के बारे में बुराई करना, या फिर जो चीज हमें जिस टाइम नहीं बोलनी चाहिए वहां पे उस टाइम
गलत वर्ड्स का यूज करना, वो सब हो गया मिथ्या योग। गलत गाली वगैरह देना जो हम आपस में करते हैं उसको बोलते हैं हम मिथ्या योग। ठीक है, तो जो हमारी बुद्धि है वो भी रोग का कारण है। तो सेकंड कारण क्या हो गया? बुद्धि। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड है इंद्रियार्थ। इंद्रियार्थ मतलब इंद्रियों के अर्थ। इसको हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। असाथ में इंद्रियार्थ, असाथ में इंद्रियार्थ मतलब कि ढंग से इंद्रियों का अपने अर्थों से संयोग ना होना। जैसे कि चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय किसको बोलते हैं हम? आइज से हम जनरली कोरिलेट करते हैं मॉडर्न में। ठीक है, इसके जैसे अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग, इसके भी ऐसे ही है। अयोग क्या हो गया? कि हम बिल्कुल भी कुछ नहीं देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, तो वो हो गया चक्षु इंद्रिय का अयोग। जैसे चक्षु इंद्रिय का काम क्या होगा? चीजों को देखना, दृष्टि। तो अगर हम नहीं देख रहे हैं तो वो हो गया चक्षु इंद्रिय का अयोग। अतियोग क्या हो गया? बहुत ज्यादा दूर की चीजों को भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पास की चीजों को भी देख रहे हैं, वो हो गया अति योग। मिथ्या योग क्या हो गया? कि जैसे बोलते हैं ना कि बुक को ज्यादा आंखों के पास रख के नहीं पढ़ना चाहिए और हम फिर भी पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया मिथ्या योग चक्षु इंद्रिय का। या कोई गलत चीज देखना, वो हो गया मिथ्या योग। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय का, या तो घ्राण इंद्रिय क्या होती है? नोज से हम कोरिलेट करते हैं, सूंघना को, तो बिल्कुल ना सूंघना, बिल्कुल किसी चीज की स्मेल ही नहीं आ रही हमें, तो वो हो गया घ्राण इंद्रिय का अयोग। अति योग क्या हो गया? बहुत ज्यादा स्मेल आना। और मिथ्या योग क्या हो गया? गंदी चीजों की स्मेल आना। ऐसे ही श्रोत्रेंद्रिय, कान से बिल्कुल ना सुनना या बहुत ज्यादा सुनना, या गलत गाली वगैरह सुनना, गलत चीजें सुनना, वो हो गया श्रोत्रेंद्रिय का मिथ्या योग। ऐसे ही इसी टाइप से इन सभी का अयोग, अति योग और मिथ्या योग ऐसे क्लासिफिकेशन किया। तो ये हमारा थर्ड कारण है। तो इस हिसाब से रोग होने के 3 कारण बताए, त्रिविध कारण। सबसे फर्स्ट है काल, सेकेंड है बुद्धि और थर्ड है इंद्रियार्थ। ठीक है, यहाँ तक सबको हो गया क्लियर? इसके बाद आचार्य चरक ने सूत्रस्थान अध्याय 1 में रोग का आश्रय बताया कि जो रोग हो रहा है वो हो कहाँ रहा है, कहाँ पे वो रह रहा है, उसका स्थान क्या है। इसके लिए श्लोक दिया है, शरीर सत्व संगम च व्याधि नाम आश्रय मत है। शरीर क्या बताया उन्होंने? कि एक तो शरीर और एक सत्व। सत्व मतलब क्या है? मन। शरीर और मन जो है च व्याधि नाम आश्रयमत है, व्याधि के आश्रय है। कौन कौन है? एक तो शरीर और एक है सत्व, हमारा मन। शरीर और मन व्याधि के आश्रय है। कैसे? हमने पढ़ा है ना हमेशा, कैसी बीमारियां होती है, तो शारीरिक होती है या मानसिक होती है। तो इस हिसाब से शरीर और मन जो है व्याधि के 2 आश्रय बताए हैं। तथा सुखानाम योगः तो सुखानाम कारणम समय है, मतलब कि सुख में भी यही आश्रय होते हैं और दुख में भी यही आश्रय होते हैं, शरीर और मन। तो व्याधि के आश्रय क्या है? शरीर और मन। इसके बाद हमने त्रिदंड में क्या पढ़ा था कि जो हमारे जीवन के मूल स्तंभ है उनमें क्या है? 3 चीजें हैं त्रिदंड में, आत्मा, सत्व और शरीर। तो इन्होंने शरीर और सत्व तो बता दिए व्याधि के आश्रय, तो इन्होंने कहा कि आत्मा क्यों नहीं है रोग का आश्रय। उसके लिए नेक्स्ट श्लोक दिया है आचार्य चरक ने, निर्विकार है परस्तु आत्मा सत्व भूत गुण इंद्रिय। यहाँ पे प नहीं आएगा, यहाँ पे अण आएगा। गुण इंद्रिय है चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। अब इसका हम मतलब समझते हैं कि क्या मतलब है इसका, आत्मा क्यों नहीं है रोग का आश्रय। तो इन्होंने कहा सबसे पहले वो निर्विकार। निर्विकार मतलब कि उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, ना तो उसके अंदर सुख है ना उसके अंदर दुख है, वो सुख दुख से रहित है, निर्विकार। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है परह। परह का मतलब है श्रेष्ठ, सबसे अच्छी है जो। ठीक है, आत्मा, आत्मा क्या है? निर्विकार है और पर है। फिर उन्होंने कहा सत्व भूत गुण इंद्रिय है, उसके अंदर सत्व गुण है। जो हमारे मन के अंदर मानसिक गुण 3 बताए हैं, सत्व, रज और तम। उसके अंदर रज और तम तो हम आगे पढ़ेंगे, मानसिक दोष बता दिए। और सत्व जो है सबसे अच्छा होता है, उसे हमने गुण बताया। तो जो आत्मा के अंदर है सत्व भूत गुण इंद्रिय, उसके अंदर सत्व भूत है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कह रहा है चैतन्य कारणम। चैतन्य कारण मतलब कि चेतना में जो कारण है, जो हमारी जितनी भी हम एक्टिव रह रहे हैं, जो हम कॉन्शियस रह रहे हैं, उसका जो कारण है वो है आत्मा। नित्यो, नित्यो मतलब कि जो हमेशा रहने वाली चीज है, कंटिन्यूअस हैबिट्स फ्रॉम राजन, जो हमेशा रहेगी, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद है दृष्टा पश्यति ही क्रिया, मतलब कि जगत का दर्शक और क्रियाओं को देखता है, सभी को देखता है, वो है आत्मा। तो आत्मा को इस वजह से रोग का आश्रय नहीं है। इसके बाद आचार्य चरक ने शारीरिक दोष बताए हैं और मानसिक दोष बताए हैं कि जैसे 2 व्याधियां हो रही हैं, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। तो शारीरिक किसके कारण हो रही है और मानसिक किसके कारण हो रही है। तो शारीरिक दोष हम आगे जब हम आयुर्वेद हम पढ़ेंगे तो हम हर जगह यही देखेंगे, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष 3 बताए हैं, वायु, पित्तम, कफ च उक्तः शारीरो दोष संग्रह है। वात, पित्त और कफ हमने ये पढ़ने हैं अब हर जगह। ठीक है, वात, पित्त और कफ, ये 3 हमें बताया है शारीरिक दोष। और उसके बाद मानसिक दोष का वर्णन आया है। मानसिक दोष 2 बताए हैं, रज और तम। मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि मानसिक गुण 3 होते हैं, एक सत्व,
रज और तम, लेकिन सत्व जो है वो सबसे अच्छा है, इसलिए हमने उसको गुण माना है, और रज और तम को हमने दोष माना है। ये है मानसिक दोष। सत्व का मतलब क्या है? काम एंड बैलेंस्ड माइंड, कि जो शांत है, हर चीज को देख रहा है, सोच समझ के कर रहा है। फिर है रज, हमेशा एक्साइटेड रह रहा है, और कभी कुछ रेस्टलेस माइंड है उसका। और तमस, तम गुण में क्या होता है? तम दोष में डल एंड स्लगिश माइंड रहता है। तो ये रज और तम जो है, ये तो है हमारे, ठीक है, रज और तम ये है दोष, और सत्व क्या है? वो है गुण। ठीक है। अब इसके बाद इनकी चिकित्सा कैसे करनी है वो भी आचार्य चरक ने फर्स्ट चैप्टर में वर्णन किया है, शारीरिक एवं मानसिक दोषों की चिकित्सा। शारीरिक दोष की चिकित्सा कैसे बताई है? दो प्रकार से बताई है, एक है दैव्यप्राश्य और एक है युक्तिव्यपाश्य। दैव्यपाश्य का मतलब क्या है? मतलब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो देवता से रिलेटेड है। जैसे कि हम अपने घर में भी देखते हैं ना, जनरली किसी को जैसे बुखार वगैरह हो जाए, या कोई किडनी स्टोन वगैरह है, तो क्या करते हैं कुछ लोग कि भी कोई स्टोन दे दे कि आप ये अंगूठी पहन लो, ठीक हो जाओगे, या कोई होम करा लो, कोई यज्ञ करा लो, या फिर कोई हाथ में धागा वगैरह बांध देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम दैव्यपाश्रय चिकित्सा। इसमें हम मणि का, रत्नों का, होम का, इन उपवास का, ये चीजें हम करते हैं। इससे चिकित्सा जो होती है वो होती है दैव्यपाश्रय चिकित्सा। और एक होती है युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा। युक्तिव्यपाश्रय में क्या होता है? युक्ति, हमें युक्ति लगा के हम चिकित्सा कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमें खाना खाना है तो सुबह किस टाइम खाना है, दिन में किस टाइम खाना है, सुबह क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, तो वो युक्ति लगा रहे हैं। और उसमें दवाई लेनी है तो कौन सी लेनी है, हम अपने आप अपनी समझ से युक्ति लगा के उसमें चिकित्सा कर रहे हैं, तो वो है युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा। तो दो होती है, एक होती है दैव्यपाश्रय और एक है युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा। ये बताइए शारीरिक दोष के लिए। मानसिक दोष की चिकित्सा कैसे करनी है, उसके लिए हमें 3-4 चीजें बताइए। ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि। ये है हमारी मानसिक दोषों की चिकित्सा के तरीके, और ये है शारीरिक दोष। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। इसके बाद 1-2 पार्ट्स और आएंगे इस चैप्टर के, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।